Good evening to all of you. Welcome to my channel Madhurana Chemistry World. प्रीवियस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड की रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखिए, जो कुछ रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी या हीट के बेस पे भी हम केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करते हैं, और वो दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सोथर्मिक्स, एक्सो मीन्स बाहर निकलना और थर्मिक मीन्स थर्मल, हीट या एनर्जी, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके होने पे हीट या फिर एनर्जी के फॉर्म में कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, उन्हीं रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which is evolve heat और एनर्जी, यानी कि जब हम उन रिएक्शंस को करवाते हैं, जब रिएक्टेंट को कंबाइन करवाते हैं, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशंस में आपकी एनर्जी या फिर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर की तरफ निकलती है, आपको एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी रिएक्शन होते टाइम बहुत सारी हीट आपकी वो एनर्जी के तौर पे, वो लाइट के तौर पे या फिर हीट के फॉर्म में आपकी आउट होती है। उसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब देखिए, कुछ रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, कार्बन प्लस O2, तो आपका बनता है CO2। तो इस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है, तो यानी कि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में आपकी हीट भी रिलीज होगी, तो उस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या फिर ये एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। सेकेंड जो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, वो है आपका CH4 plus 2O2 gives CO2 plus water and heat। देखिए, जब आप मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो तो तब आपका CO2 बनता है और दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल और बहुत सारी हीट आपकी रिलीज होती है। तो ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो हमारी बॉडी में, आपको पता है कि हम फूड एज ए ग्लूकोज के तौर पे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो ग्लूकोज कैसे, जब ग्लूकोज का आपका डिवीजन होता है, ग्लूकोज टूटता है हमारी बॉडी में और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी रिएक्शन आती C6H12O6। डू यू नो दिस इज ग्लूकोज। इसकी जब रिएक्शंस होती है आपकी, तो ये आपका डिकम्पोज होता है, टूटता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो टूटता है आपका, वो टूटता है CO2 प्लस वाटर, और आपकी क्या निकलती है, हीट या फिर एनर्जी आपकी प्रोवाइड होती है। और इसी एनर्जी को हम अपने बॉडी के फंक्शंस को एक्टिव करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है फूड से, वो इस ग्लूकोज के टूटने पे होती है, ग्लूकोज के ब्रेक होने पे होती है। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए।
ठीक है। तो ये एक तो CO2 में टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और एनर्जी आपकी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम अपने जो भी काम हम करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल थे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो हीट एंड एनर्जी के बेस पे जो आपकी रिएक्शन है वो हमने कहा दो टाइप्स की आपकी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट आपकी रिलीज हो रही है जब रिएक्शन होती है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब देखियो इसके भी नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स इन, अंदर, थर्मिक मीन्स हीट या एनर्जी। थर्मल के केस में हम जो भी पढ़ते हैं हीट या एनर्जी को या फिर लाइट को, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए हमें एनर्जी या फिर हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ये रिएक्शंस तभी आपकी आगे बढ़ेंगी जब हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस, endothermic reaction are those reactions which is involve heat या एनर्जी। यानी कि ये रिएक्शन तभी आगे बढ़ेंगी, ये रिएक्शन तभी आपकी कन्वे हो पाएंगी जब हम इनको हीट या फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके एग्जांपल हैं जैसे आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, आप NO जिसको आप कहते हो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उसके लिए जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हमने N2 ली प्लस O2, ठीक है। आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा NO, ये है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखिए, तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके तभी रिएक्शन करेंगे, तभी रिएक्ट करेंगे जब हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तब जाके आपका क्या होगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम माइनस की साइन से हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हीट आपने प्रोवाइड करी है रिएक्शन को, तब जाके रिएक्शन आगे कन्वे हुई है, रिएक्शन आगे बढ़ी है। दूसरा एग्जांपल जो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हम जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आपको पता है आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो जब इसको आप डिकम्पोज करते हो तो आपका क्या बनेगा, CaO, लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और आपको क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। हीट आपको इस रिएक्शन को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल है आपका, आप मेथनॉल फॉर्म करते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताती हूं, सपोज आपको मेथनॉल बनाना है तो आप क्या लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। तो जब अब आपका क्या बनता है, CH3OH, मेथनॉल। अब देखिए ये आपका मेथनॉल बन गया, और ये एग्जांपल है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं
तो हमें इसको हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। हम इसको क्या देते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी रिएक्शन को, यानी कि सिंपल सी बात है, जिन रिएक्शन को करवाने के लिए, जिन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बाहर से आउटर फॉर्म में हमें एनर्जी, हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, यानी कि जो रिएक्शन, जब रिएक्शन आपकी होती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ना कि एनर्जी को रिलीज करती है। तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उन रिएक्शन को आप कहते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन को रिलीज करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उन रिएक्शन को आप कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू।